अ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम पीके वर्मा है और आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए और बिना किसी देरी के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने सेल्फ नोट ज़रूर बना लेना, क्योंकि इस क्लास को इसे देखने से कुछ चीज़ें याद नहीं होती। हमें सेल्फ नोट बनाने चाहिए और फिर उसको रिवाइज़ करना चाहिए, तब चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है, अच्छे से क्लैरिटी आती है। चलो आज हम पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म क्या था? जब वैदिक सभ्यता आई उसके बाद अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज आई। तो जब लेटर वैदिक एज आई तो उसमें क्या था, अभी जो धर्म या कर्मकांडों की वजह से समाज में मतलब बुराइयां फैल गई थी। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो जो दास वगैरह या छोटे वर्ग के लोग थे उनका अत्याचार करते थे, तो लोगों को शांति नहीं थी। जो ब्राह्मण थे वो भी लालची हो गए थे, और इस वजह से ना लोगों को शांति देने के लिए तो ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म ये आए। उन्होंने कहा भी हमारे पास आ जाओ, हम आपको शांति प्रदान करेंगे। तो ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म इसलिए उस टाइम पैदा हुए, ओके, क्योंकि लोग धर्म कर्मकांडों में फंस गए थे। ये आए और उन्होंने कहा भी ये सब कुछ मोह माया है, ये कोई किसी काम की नहीं है। आप इस धर्म को अपना कर भी खुश रह सकते हो। लोगों की शांति के लिए चीज़ें आई थी, ओके। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ये जैन शब्द संस्कृत शब्द का है, जिसका जिन शब्द है, सॉरी जैन शब्द है वो संस्कृति शब्द जिन का है, जिसका अर्थ है विजेता, ठीक है। जिन शब्द का मतलब है विजेता। इसमें क्या है, भी जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म के मैं आपको वही चीज़ें कराऊंगा जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ लेना, मैं सीधा सिंपल कराता हूँ। जो जैन धर्म क्या था, इसके अंदर 24 तीर्थकर हुए। पहला जैसे सिखों के गुरु हुए ना, 10 गुरु हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जो पहला तीर्थकर था वो ऋषभदेव था, जिसको आदिनाथ भी कहते थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ओके। जो तीर्थकर का क्या मतलब है, जो अपना इस धर्म का जो मुखी होता था उसको ऐसे मान लो भी हम तीर्थकर कहते थे। वो ऐसे प्रचार वगैरह करता था और लोगों को शिक्षा वगैरह देता था ना, तो इसे तीर्थकर बोल देते थे। तो फर्स्ट तीर्थकर था वो ऋषभदेव था, जिसे आदिनाथ भी कहते थे, ओके। और 22वां तीर्थकर पूछा जाता है वो है अरिष्टनेमी, क्योंकि इसका ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। वासुदेव का कृष्ण का भाई कहते हैं इसे, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता कभी भी। 23वां तीर्थकर कौन था? वो था पार्श्वनाथ, ठीक है। और इसके बाद इसने ना 4 महाभारत दिए थे पार्श्वनाथ, ठीक है। 23वां तीर्थकर था, इसने 4 महाभारत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ठीक है। और एक और 5वां इसके अंदर महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो 24वें तीर्थकर हुए थे और लास्ट में, ठीक है। और इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है ऑफ जैन धर्म, ठीक है। आगे है जो हाँ, ये है आजीविक संप्रदाय। इसका स्थापना की थी मोखली घोषाल ने, ठीक है। वो इसके अंदर कुछ नहीं पूछा जाता। जैन दर्शन ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में। 24वां तीर्थकर था जो महावीर स्वामी, उनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 599 BC में, ईस्वी पूर्व, ओके। जन्मस्थल इनका कुंडग्राम वैशाली में था, बिहार में पड़ता है ये, ओके। पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला देवी थी। और जो माता त्रिशला थी ये लक्ष्मी शासक चेटक की बहन थी, ओके। और पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना थी, जो दामाद था वो जमाली था। ये महावीर जैन का फर्स्ट शिष्य भी था। और कौन थे? मखल्ली घोषाल के थे, जो आजीविक संप्रदाय का संस्थापक था, ये मैंने बताया था यहीं पे ना। और जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 साल की तपस्या करने के बाद। देखो 12 साल तपस्या की थी, ठीक है। और इनका जो निर्वाण हुआ था, यानी कि मौत हुई थी, वो पावापुरी में हुई थी, जो राजगृह में है और बिहार में है, ठीक है। 72 साल की उम्र में उनकी निधन हुआ था, और 527 ईस्वी पूर्व में।
अब जैन धर्म के जो 5 महाव्रत है वो ये है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इसका मीनिंग है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, और महाभारत है। महाभारत महावीर स्वामी ने जुड़ा था, क्योंकि ये 423 में तीर्थकर जो थे, क्या कहते हैं अपना, पार्श्वनाथ थे 23 में तीर्थकर, उन्होंने ये 4 दिए थे पार्श्वनाथ। और इनका मीनिंग पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सबसे पहला है अहिंसा, इसका मीनिंग है भी हिंसा नहीं करनी। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। अपरिग्रहण का मीनिंग है संपत्ति अर्जित नहीं करना, मतलब सब कुछ त्याग देना। और माचर्य का मीनिंग है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है। और जो जैन धर्म है इनका ये पूछा जाता है भी जो भगवती सूत्र है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो जो भगवती सूत्र है ये महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजन पदों का जिक्र है। ठीक है। भगवती सूत्र ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है। और बस इतना ही है। और आगे है, ये टॉपिक छोटा ही रहने वाला है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है भी प्रमुख जैन संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी। अगर बुद्ध धर्म की पूछी जाए सेशन कहाँ हुआ तो वो 4 हुए थे। ठीक है। लेकिन जैन की 2 हुई थी। एक प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में जो बिहार में है, और इसकी अध्यक्षता मतलब इसका चेयरमैन था वो स्तूलभद्र था। ठीक है। और टाइमिंग था 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक। ओके। और इसका परिमाण मतलब रिजल्ट क्या निकला? जैन संप्रदाय थी वो 2 भागों में विभाजित होगी, एक दिगंबर और श्वेतांबर। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। 12 अंगों का प्रेरण, ये भी नहीं पूछा जाता एग्जाम में ये। और सेकंड जो समिति थी वो कहाँ, संगीति थी वो कहाँ हुई? वो हुई बल्लभी में, गुजरात। ठीक है। पहली पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरी बल्लभी में। ठीक है। जो इसके चेयरमैन थे वो वेदार्त्य क्षमा शरमण ये थे। पहले का स्तूलभद्र। ठीक है। और ये इसका टाइमिंग था 513 या 526 ईस्वी तक। और बिखरे ग्रंथों का संकलन किया। ठीक है। ये जो सारे जो ग्रंथ थे बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा किया था। इसके बाद क्या हुआ? जो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, भागों में बंट गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। अब श्वेतांबर में क्या थे? इसमें मगध में अकाल पड़ा था उस टाइम। ठीक है। जो उत्तर भारत में है, मगध पता है ना आपको कहाँ है। और उसके ना स्तूलभद्र के नेतृत्व में जो श्वेतांबर, इसका मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, ये सफ़ेद कपड़े पहनने वाले थे, सिंपल समझो। और ये जो जैन धर्म की अपने जो असूल थे उन पर चलने वाला था। ये उस पर अपने न्यू रूल बना लिए थे। ठीक है। जब महावीर स्वामी का डेथ हुई तो इसने अपना न्यू रूल बना लिया और वाइट कपड़े पहनने लगे। ठीक है। और इसने कपड़े धारण नहीं किए इसने, मतलब ना जैन धर्म में सब कुछ त्याग करने का होता है ना, वो तो कुछ ऐसे जैन धर्म के भी अनुयायी थे जो कपड़े नहीं पहनते थे, कुछ नहीं पहनते थे, जंगलों में रहते थे, तो उन्होंने कपड़े त्याग ही कर दिए। और ये पूछा जाता है भी इनके अनुयायी कौन कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी सबसे तो बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। ये मौर्य वंश का सबसे पहला संस्थापक था, पहला राजा था। और दूसरा है बिंदुसार। ठीक है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अपना बिंबिसार। ठीक है। ये बिंबिसार है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। ठीक है। कल हम गौतम बुद्ध पढ़ेंगे, तब बताऊंगा आपको इसके बारे में। वास्तुकला क्या थी? जो रोकट गुफाएं हैं जैसे हाथी गुफा। ठीक है। जो खारवेल उड़ीसा में मिली है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जो उड़ीसा में मिली है, ये इसकी फ़ोटो भी है। ठीक है। ये मिली है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। ये माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। और विमल शाह भीम फर्स्ट का मंत्री वस्तुपाल तेजपाल बंधु द्वारा निर्मित, ये इसके द्वारा बनाया गया था। गोमतेश्वर जहाँ बाहुबली की प्रतिभा मूर्ति थी वो श्रवण बेलकोटा में कर्नाटक में बनाई थी। किसने बनाई थी? ऋषभदेव के पुत्र ने। ठीक है।
ऋषभदेव कौन था, बताओ कौन था? ये फर्स्ट तीर्थकर था, ठीक है। और उसके बेटे ने बाहुबली की मूर्ति बनाई थी। ओके। जो पट्टदकल जैन मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा किया गया था। और ये पूछा जाता है एग्जाम में भी, जैन धर्म और के तीर्थकर थे एवं उनके प्रतीक। ऋषभदेव का कौन सा था? वृषभ। अजीतनाथ का हाथी या ऐसे गज भी कह देते हैं, ठीक है। और मल्लीनाथ का कलश था, ये मल्लीनाथ थी, एक फीमेल थी, ओके। और ये 19वीं थी। नेमिनाथ का नीलोत, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बस ये पूछा जाता है महावीर स्वामी का चिन्ह कौन सा था? सिंह है, सिंह मतलब शेर। पार्श्वनाथ का क्या था? ये सर्प, ठीक है। अष्टनेमी का शंख था। बस ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, बस यही आपका ये जैन धर्म कंप्लीट हुआ। कल हम करेंगे बुद्ध धर्म। ओके। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना। ओके। कमेंट करके बताना भी कोई कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये 3rd वीडियो है यूट्यूब पर, मुझे इतना बोलना भी नहीं आता। तो ठीक है, हेल्प मी, मुझे इम्प्रूव करने की बताना भी कि क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।